नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ब्लॉग में, जिसमें हम आपको करवाएंगे माता रानी के दर्शन जो कि विराजमान हैं जबलपुर में। और बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जोर से बोलो जय माता दी। और हम सबसे पहले चलते हैं पौली पाथर में हमने माता रानी के दर्शन किए, जो कि सबसे ज़्यादा वायरल है। माता जी ये 9 देवियों के साथ विराजमान है, तो आप इसे जरूर देखने आइए। और साथ ही हम गए मेडिकल कॉलेज कॉलोनी, जिसमें माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिली। फ्रेंड्स, और भी आगे हमने माता रानी के दर्शन किए और भी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हमें देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, इस तरह से और हम पहुंचे गोरखपुर में भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जो कि बुंदेलखंड शैली से निर्मित माता रानी की प्रतिमा है, वो हमने देखी। और फिर इसके बाद हम गए रांझी की मन्नत वाली माता, जो कि बहुत ही पुरानी सभ्यता के अनुसार यहाँ पर रखी जा रही हैं। तो ये सबकी मन्नत पूरी करती हैं। माता रानी से पहले हमने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी से आज्ञा लेकर हम पहुंचे माता रानी के दर्शन करने। और यहाँ पर जो है माता रानी के पट खोले जा रहे थे जब हम पहुंचे। और फिर इसके बाद जोर से जयकारी लगाकर भक्तों ने माता रानी का अभिवादन किया। फिर इसके बाद हम सब ने मिलकर मैया की आरती की। माता रानी से अपनी भूल चूक के लिए हमने क्षमा याचना की और सभी की खुशहाली के लिए माँ से प्रार्थना की। तो इसी के साथ हम आगे बढ़े और माता रानी के एक और हमें, जो कि महाकाली के रूप में विराजमान थी, हमने उनके भी दर्शन किए। इसके बाद हम पहुंचे हाथीताल में माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिली, जिसमें श्वेत वस्त्र धारण किए माँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक लग रही थी। आप इसे जरूर देखने आइए हाथीताल में, और माँ सबको आशीर्वाद दे रही हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और हाथीताल में हम दूसरी माता रानी के दर्शन करते हैं, जो कि उसी हाथीताल क्षेत्र में बैठी हुई थी, विराजमान थी। और फिर इसके बाद हमने माता रानी के दर्शन किए। इसमें हमने रास्ते में भी बहुत ही सुंदर सजावट भक्तों द्वारा की गई थी माता रानी की, और ये भी बहुत ही सुंदर पंडाल इसमें बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसमें भी माता रानी की 9 देवियों की प्रतिमाएं इसमें स्थापित की गई हैं। माता रानी की प्रतिमाएं जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। और फिर इसके बाद हम बंगाली क्लब पहुँचे। बंगाली क्लब में जो है माता रानी बंगाली स्टाइल में यहाँ पर रखी जाती है। माता रानी की प्रतिमाएं कि बंगाली स्टाइल में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से बंगाली क्लब, जो कि बहुत ही फेमस है जबलपुर में, यहाँ पर माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिली और हमने दर्शन किए। माता रानी के दर्शन के बाद हम पहुँचे और स्नेहनगर में भी हमने माता रानी की सुंदर प्रतिमा देखने को मिली। यहाँ पर माता रानी जो कि विराट रूप में विराजमान है। फिर इसके बाद हम पहुँचे रामेश्वरम कॉलोनी में माता रानी की सुंदर प्रतिमा है। इसमें माता रानी जो है एक छोटी सी बालिका को अपनी गोद में लिए विराजमान है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। रामेश्वरम कॉलोनी की ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर हमें देखने को मिली। माता रानी की आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुँचे और आगे हम माता रानी के दर्शन करेंगे। इसके बाद हम पहुँचे दूसरी जो है करमेटा माता। ये करमेटा क्षेत्र में यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे माता रानी सुंदर प्रतिमा में विराजमान है, छोटे बालिका के रूप में। करमेटा में एक और हमने माता रानी के दर्शन किए, जिसमें महाकाली जो कि विराजमान है। फिर इसके बाद हम पहुँचे गोरखपुर में माता रानी की जो कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही छोटी प्रतिमा विराजमान है। साथ ही हमने एशिया कप की जीत की खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इंडिया ने इसमें जीत हासिल की और हम सब ने इस जीत का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया। इसके बाद हम आगे चले गौरी घाट, जहाँ पे माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिलेगी। रास्ते में हमने गौरी घाट में बहुत ही सुंदर सजावट देखी और यहाँ पर भक्तों का जो है आना जाना लगा रहा और बहुत ही भीड़ भाड़ में यहाँ पर माता रानी के दर्शन हुए। यहाँ पर गौरी घाट में भी सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिली। बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ पर सजाया गया है माता रानी का। और इसके बाद हम चले माता रानी की एक और प्रतिमा, जो कि गौरी घाट में विराजमान है महाकाली के रूप में,
यहाँ पर भक्तों ने बहुत ही जश्न मनाया। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर गीत गाए गए, नाच गाना किया गया और हम माता रानी का आशीर्वाद लेकर आगे चल दिए और गोरखपुर पहुँचे। गोरखपुर में भी माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिली। यहाँ पर माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, शेर पर विराजमान माता और साथ में नौ देवियाँ। और सदर में हम पहुँचे। सदर में जो कि छोटी छोटी गलियों में माता रानी की बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ पर हम गलियों में यहाँ पर माता रानी के दर्शन करेंगे। माता रानी की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हमें देखने को मिली। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल बनाए गए थे माता रानी के। सभी भक्त जो है मिलकर यहाँ पर दर्शन किए सभी भक्तों ने और माता रानी की जयकार लगाई और माता रानी से अपनी खुशहाली का आशीर्वाद लेकर हम पहुँचे सदर की दूसरी गली में। यहाँ पर भी पंडाल बहुत ही सुंदर सजाया गया है। यहाँ पर थर्माकोल का बहुत ही सुंदर पंडाल यहाँ बनाया गया है, जो कि 35वां वर्ष है। पंडाल रखते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिली। और फिर इसके बाद हम सदर की दूसरी माता जी के दर्शन करने पहुँचे। यहाँ पर एक और माता जी इसी शैली में विराजमान है, जो कि कोलकाता स्टाइल में यहाँ पर विराजमान है माता रानी की प्रतिमा। और फिर इसके बाद हम सदर की दूसरी गली में पहुँचे। यहाँ पर माता रानी जो है मयूर सिंहासन पर विराजमान है। बहुत ही मनमोहक दृश्य माता रानी का हमें देखने को मिला। यहाँ पर माता रानी सिंह पर सवार और ये बिल्कुल छोटी प्रतिमा जो कि बाल रूप में माता जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर ये सबसे मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिला माता रानी का। और फिर इसके बाद हम पहुँचे पंचमुखी दुर्गा उत्सव समिति, जो कि सदर में मौजूद है। सदर में माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और फिर इसके बाद हम पहुँचे इसके और दूसरी वाली गली में माता रानी के दर्शन करने। सदर की माता जी का दर्शन करने के बाद हम निकले सिविल लाइन में। सिविल लाइन में माता जी विराजमान हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण का हमें संदेश देती हैं। और इस थीम में हमने ये पंडाल देखा। ये पंडाल बहुत ही सुंदर और मनमोहक ये दृश्य हमें देखने को मिले। बहुत ही सुंदर माता रानी हमें प्रतिमा दर्शन दे रही हैं और हम आशीर्वाद लिया। फिर इसके बाद हम एक और गली में पहुँचे। यहाँ पर भी माता रानी की प्रतिमा है और पंडाल जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर अंदर हम जब एंट्री करते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर झालर के द्वारा इसमें सजाया गया है माता रानी का पंडाल। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माता रानी का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है और सभी भक्त यहाँ पर मिल करके माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुँचे और हमने माता रानी के दर्शन किए। और हम आपको और भी माता रानी के दर्शन करवाएंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। हमने माता रानी के दर्शन किए। यहाँ पर माता रानी जो गणपति जी और अपनी रिद्धि सिद्धि सभी माताओं के साथ विराजमान है। गोरखपुर में हमने एक और माता जी के दर्शन किए, जो कि वन देवी के रूप में विराजमान है। वन संरक्षण पर यहाँ पर एक नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा था। इसके बाद हम पहुँचे गोरखपुर में एक और माता जी हमें देखने को मिली। यहाँ पर जो कि महिषासुर मर्दिनी के रूप में माता रानी हम सबको दर्शन दे रही हैं। और हम माता रानी के दर्शन करने के बाद पहुँचे गोरखपुर में। गोरखपुर की एक और माता जी जो कि माँ काली के रूप में विराजमान है। और गोरखपुर में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी तरह से हमने और माता जी के दर्शन किए, जिसमें शेषनाग की जो है छत्र छाया माँ को लगी हुई। तो इसके बाद हम पहुँचे गोरखपुर की एक और गली में। यहाँ पर भी माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिली। यहाँ पर माता रानी की जो कि भव्य प्रतिमा हमें देखने को मिली। और इसी तरह माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम पहुँचे गोरखपुर की एक और गली में, जहाँ पर माता रानी जो कि बाल रूप में विराजमान है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर हमें देखने को मिली। और माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुँचे एक और गली में, जहाँ पर जो कि महिषासुर जो मर्दिनी के रूप में यहाँ पर विराजमान है।